नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल आप सभी के? यदि आप भी नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। आपने नीट 2025 का पेपर दिया था लेकिन किसी कारणवश आपके मार्क्स नहीं आ पाए तो वीडियो आपके लिए है। बस बैठ जाओ और इस सेशन को आराम से सुन लेना। ये आपके मार्क्स को इंक्रीज भी करेगा और आपको मोटिवेटेड भी करेगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अभी केएस मूर्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। वह कमेटी बताएगी कि पेपर का लेवल कितना रहेगा। उस कमेटी को डिसाइड करना होगा कि पेपर का लेवल एनसीईआरटी से है या नहीं, पेपर आपके सिलेबस से है या नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? जो भी बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं वो ड्रॉप ले लो, क्योंकि अब की बार पूरा पेपर एनसीईआरटी के लेवल से ही आएगा और आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से आएगा। बातें समझ में आ रही है? इसका मतलब जो भी बच्चा ड्रॉप लेना चाहता है वो ड्रॉप ले लो प्लीज, क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी और आपके नीट के सिलेबस से ही आएगा। क्यों? क्योंकि केएस मूर्ति की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जो निर्धारित करेगी कि 2026 में होने वाले सीयूईटी, जेईई, नीट और जेट जैसे कई एग्जाम का जो पेपर पैटर्न होता है सिलेबस के बाहर आपका एग्जाम ना कंडक्ट हो। सारा पेपर आपके एग्जाम के सिलेबस से ही आना चाहिए। चलिए सेशन को आगे करते हैं। आज के सेशन में हम बात यह भी करने वाले हैं कि किस प्रकार से बच्चे स्कूल, कोचिंग और बैकलॉग में बैलेंस बना के रखें। ठीक है? बच्चे स्कूल जाते हैं तो कोचिंग का होमवर्क नहीं कर पाते हैं, कोचिंग जाते हैं स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाते हैं और साथ-साथ बैकलॉग भी बढ़ता जाता है। तो किस प्रकार से बच्चे स्कूल, कोचिंग और बैकलॉग में बैलेंस बना के रख सकते हैं, इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। नीट 2026 प्रिपरेशन टिप्स, साथ में हम बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से नीट 2026 के लिए तैयारी करनी है जिससे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हाउ टू बैलेंस स्कूल, कोचिंग, बैकलॉग एंड टेस्ट प्रिपरेशन, गाइड फॉर नीट एस्पायरेंट बाय जीवीआर सर फ्रॉम अकेडेक्सल। ठीक है? इतनी बातें समझ में आ रही है? ये सारी बातें हम करने वाले हैं। द नीट स्टूडेंट स्ट्रगल, स्कूल सिलेबस प्रेशर, कोचिंग क्लास लोड, पाइल अप, बैकलॉग, वीकली नॉर्मल टेस्ट सीरीज। देखिएगा, होता क्या है बच्चों के सामने, बच्चा स्कूल से आया, ठीक है, स्कूल से आके बैग रखा, फिर कोचिंग ज्वाइन कर ली, कोचिंग का काम किया, फिर होमवर्क भी करना होता है, स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क करना होता है ना, साथ-साथ बैकलॉग भी क्लियर करने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए बच्चा फिजिक्स करने बैठा है, फिजिक्स में टाइम लग गया, बाई चांस वो बायोलॉजी नहीं पढ़ पाया, उसे क्या करना होता है, बैकलॉग को साथ-साथ क्लियर करना होता है। हर वीकली टेस्ट हो रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, रिव्यू टेस्ट हो रहे हैं, तो किस प्रकार से इन सभी टेस्ट के बीच में बैलेंस करना है, ये सभी बातें हम करने वाले हैं। स्टेप फर्स्ट, आराम से एक-एक स्टेप को समझेंगे, आराम से बैठ जाओ और इस सेशन को सुन लो। मैं वादा करता हूँ इस सेशन को देखने के बाद आप बैलेंस बिठा पाएँगे स्कूल में, कोचिंग में और बैकलॉग में। और इसी सेशन में आपको बताने वाला हूँ आपको किस प्रकार से नीट 2026 के लिए तैयारी भी करनी है। फर्स्ट स्टेप के अंदर बात करेंगे सेट प्रायोरिटी, नीट इज़ द फाइनल गोल। पहली बात मेरी सुनो, आपका फाइनल गोल क्या है? नीट में सिलेक्शन करना, ठीक है? डॉक्टर बनना, ना कि स्कूल का डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनना। मेरी बात सुनना ध्यान से। इसलिए आपको मेनली फोकस करना है नीट के ऊपर। स्कूल का काम जो दिया जाता है उसे देख लो एक बार, है ना? देख लो, लेकिन आपको मेनली फोकस किस पे करना है? आपको मेनली फोकस करना है नीट के ऊपर, नीट के सिलेबस के ऊपर। हाँ, दोनों सिलेबस लगभग सेम होते हैं, लेकिन देखिएगा, आपको स्कूल में थ्योरी पढ़नी पड़ती है, रटनी पड़ती है बड़ी-बड़ी। नीट के पैटर्न में आपको कॉन्सेप्ट समझने आता है ना? नीट के पैटर्न में आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी प्रायोरिटी सेट करो। स्टेट टॉपर नहीं बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं बनना है, हमें नीट में सिलेक्शन चाहिए तो कॉन्सेप्चुअल समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। चीज़ों को रटना नहीं है, समझना पड़ेगा। स्टे एनसीईआरटी फोकस, बोर्ड आर सपोर्ट, ठीक है? मेरी बात समझिएगा, यदि आप नीट में सिलेक्शन चाहते हैं, ठीक है? तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस रहना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव लगाने पड़ेंगे, एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे, ठीक है? जबकि आप बोर्ड में पढ़ते हो तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है। यस कि नो? टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। अपना टाइम मैनेजमेंट एक शेड्यूल बनाओ, इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ठीक है? ज़्यादा टाइम मालूम पड़े कि स्कूल का कोई प्रैक्टिकल दिया है बनाने के लिए और आप बैठे हो, बना रहे हो, भाई से बनवा लो, अपनी बहन से बनवा लो, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? टाइम का मैनेजमेंट करना सीखो। ऐसा नहीं है कि स्कूल में बैठे हो 10-10 घंटे, 8-8 घंटे बैठे हो, नहीं, ठीक है? आपको कहीं न कहीं मैनेज करना है स्कूल और कोचिंग में, ठीक है? अच्छा, आप है ना डिस्टेंस से भी लर्निंग कर सकते हैं स्कूल में, डीएलपी ले लो स्कूल से। स्कूल से डीएलपी ले लो, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले लो, यानी कि सिर्फ़ आपको स्कूल जाना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, आप ये भी कर सकते हो।
यदि आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो आप डीएलपी के थ्रू भी आप स्कूल के थ्रू पढ़ सकते हैं, जहाँ आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम देने जाना होगा, ठीक है? फोकस डेली ऑन वीक चैप्टर, ठीक है? आपके जो वीक चैप्टर है ना, उस पे फोकस करो। आपके जो वीक चैप्टर है ना, उस पे फोकस करो। जब आप क्लास टेस्ट देते हो ना, तो आपके जिन चैप्टर में कम नंबर आते हैं, उस पे स्पेशल फोकस करो। डेली एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है? बोर्ड में हम क्या करते हैं, रटते हैं, है ना? जब मैं बोर्ड में था, मैं भी रटता था। लेकिन जैसे ही मैंने नीट की प्रिपरेशन की, चैप्टर को पढ़ो, एमसीक्यू लगाओ, चैप्टर को पढ़ो, एमसीक्यू लगाओ। उससे क्या होता है, रिवीजन ऑफ टॉपिक भी होता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है और आपकी परफॉर्मेंस भी एनहांस होती है। स्टेप 2 की बात करेंगे, स्मार्ट डेली टाइम टेबल इंक्लूड स्कूल प्लस कोचिंग। एक टाइम टेबल बनाओ, है ना? इतनी बजे से इतनी बजे तक स्कूल का काम करना है, इतनी बजे से इतनी बजे तक मुझे थ्योरी पढ़नी है, इतनी बजे से इतनी बजे तक मुझे एमसीक्यू लगाने हैं और डेली कम से कम मुझे 100 एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट के लगाने हैं। समझ में आ रही है बातें? 1 से 2 घंटे डेली स्टडी करो, ठीक है? 1 से 2 घंटे हर सब्जेक्ट को दो। मान लीजिए कि फिजिक्स को आपको टाइम लगता है, तो फिजिक्स को आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो। बैकलॉग 45 मिनट डेली, जो भी आपका बैकलॉग रहता है, मान लीजिए कि आज आप क्लास नहीं ले पाए, तो आपको हर दिन आपके पास 45 मिनट इतने होने चाहिए कि आप पिछला जो छूटा है उसे पढ़ सकें। हर दिन 45 मिनट नहीं, 45 मिनट निकालोगे तो वीक के अंदर 1 वीक, 2 वीक में आपका बैकलॉग खत्म हो सकता है, ठीक है? ज़्यादा बैकलॉग है तो 3 वीक लग जाएँगे। एमसीक्यू सॉल्विंग, चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू लगाओ। मैं तो कह रहा हूँ चैप्टर के अंदर आप टॉपिक वाइज़ भी एमसीक्यू लगा सकते हैं, है ना? चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू लगाओ, टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू लगाओ, इससे आप रिवीजन ऑफ टॉपिक कर पाओगे, अपने वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पहचान पाओगे। संडे के दिन मॉक टेस्ट दो। हाँ, जितना भी पढ़ा है ना, मान लीजिए आपने 1 वीक में जितना भी पढ़ा है, उसका हर वीक टेस्ट दो। आपने कहीं पे कोचिंग जॉइन कर रखी होगी, तो हर वीक टेस्ट होता है। हमारे यहाँ पे भी होता है। हमारे यहाँ क्लास टेस्ट, रिव्यू टेस्ट सब कुछ होता है, हैं? क्लास टेस्ट, रिव्यू टेस्ट, यूनिट टेस्ट, कई सारे टेस्ट होते हैं जिससे आप अपना वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पहचान पाते हैं। रिवीजन एंड सेल्फ इवोल्यूशन, खुद का परख करना ज़रूरी है, ठीक है? खुद की परख करना ज़रूरी है। बिना इवोल्यूशन के आप कैसे पहचान पाओगे अपने वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को? इसलिए सेल्फ इवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सेल्फ इवैल्यूएशन काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर पाएँगे। यूज़ गूगल कैलेंडर और टाइम टेबल चार्ट। एक टाइम टेबल चार्ट बनाओ कि मुझे पूरे वीक में, है ना, ये दिन तो मुझे पढ़ना है, ये दिन खेलना है। मैं ये नहीं बोल रहा मत खेलो, खेलो भी सही, लेकिन हाँ, अगर आप सप्ताह भर पढ़ रहे हो तो 1 दिन खेलने का भी रख लो, ठीक है? 1 दिन में कभी घूमने चले जाओ, शाम को खेलने चले जाओ क्रिकेट वगैरह। स्टेप 3, क्लियर बैकलॉग स्टेप बाय स्टेप। कहीं बड़ा बैकलॉग है, ठीक है? 4-4 चैप्टर छूट रहे हैं, तो कुछ मत करो। बताया ना, 45 मिनट डेली के निकाल लो। 45 मिनट डेली के निकाल लो, अपना पढ़ता रहो। 2 वीक में, 3 वीक में, 1 मंथ में आपका बैकलॉग कवर हो जाएगा। लिस्ट ऑल पेंडिंग चैप्टर, जो भी चैप्टर आपके पेंडिंग उनकी लिस्ट बनाओ, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनकी लिस्ट बनाओ, जो वीक टॉपिक है उनकी लिस्ट बनाओ। वीक टॉपिक पे स्पेशल ध्यान देना है, पेंडिंग टॉपिक को तब पढ़ना है जब आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक को कवर कर लो। और कैसे करना है? बैकलॉग को कवर करना है 45 मिनट डेली के हिसाब से। प्रायोरिटाइज हाई वेटेज फर्स्ट स्टडी यूजिंग, ठीक है? मालूम पड़े, इधर सुनो, मैं बात करता हूँ जूलॉजी की, बायोलॉजी की। जेनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, बायोटेक से क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनको वेटेज दो। आप शुरू में एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो, ठीक है? शुरू में एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल याद कर रहे हो, वो बात गलत है, ठीक है? जो हाई वेटेज चैप्टर है ना, उन पे फोकस करो। बस इतनी बातें समझ में आ रही है? जो लो वेटेज चैप्टर है ना, उन्हें स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फोकस करना होता है हाई वेटेज चैप्टर के ऊपर। यदि आप देखिएगा, यदि आप ड्रॉपर हैं तो आपको पता होगा, लेकिन जो फ्रेशर होते हैं ना, उन फ्रेशर को अपनी कोचिंग के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, जिसे सर पढ़ाए उसे पढ़ना चाहिए। यदि आप क्या है, ड्रॉपर हो, तो आपको हाईली वेटेड चैप्टर पे फोकस करना है। एनसीईआरटी रीडिंग करो, बिना एनसीईआरटी का सिलेक्शन नहीं होगा। एनसीईआरटी बायोलॉजी की जान है। एनसीईआरटी की रीडिंग करो, एनसीईआरटी से नोट्स बनाओ और आपकी कोचिंग जहाँ पे है, जैसे हम तो बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन भी देते हैं। एनसीईआरटी के अंदर ब्लेंडिंग ऑफ क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है? पीवाईक्यू लगाओ, हाँ, कई-कई बार पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। कई-कई बार पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, पीवाईक्यू को लगा लेना। रिकॉर्डेड लेक्चर, हाँ, यदि आप लाइव वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको 1.5 स्पीड, 2 स्पीड में भी देख सकते हैं।
कई-कई बच्चे तो मैंने देखा है 3x स्पीड में भी लेक्चर को देखते हैं। इतना फास्ट नहीं देखना चाहिए। आप रिकॉर्डेड लेक्चर को 1.5 स्पीड में भी देख सकते हैं। यूज़ पोमोडोरो मेथड देखिए, पोमोडोरो मेथड क्या होता है? पोमोडोरो पोमोडोरो मेथड क्या होता है? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। पोमोडोरो मेथड में क्या होता है? 25 मिनट तक आपकी कंसंट्रेटेड स्टडी होती है बिल्कुल, बिना किसी ठीक है? बिल्कुल फ़ोकस होके बिना डिस्ट्रैक्शन के 25 मिनट तक एक कंसंट्रेटेड स्टडी होती है, जिसमें कंसंट्रेट होके 25 मिनट तक स्टडी की जाती है। कोई क्या कर रहा है, किसी बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है। 25 मिनट तक, ठीक है? पोमोडोरो मेथड में क्या होता है? 25 मिनट तक बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, एकाग्र होकर स्टडी की जाती है। और 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है, गाने-वाने सुन सकते हो, आप घूम सकते हो, टहल सकते हो घर में। ये मेथड काफ़ी कारगर है। इससे क्या होता है पता है? हमारे ब्रेन को पहले एकदम कॉन्संट्रेट होके पढ़ते हैं ना, तो हमारा ब्रेन पूरा यूटिलाइज़ हो जाता है। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, रिलैक्स हो जाता है। इससे अपना ग्राफ है ना, बिल्कुल देखिएगा, आप बिल्कुल हाई जोश के साथ पढ़ोगे 2 घंटे, तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। फिर तीसरे घंटे ग्राफ ऐसे जाने लगेगा और फिर गिर जाएगा। ठीक है? अब मेरी बात सुनिएगा। पोमोडोरो मेथड में क्या होता है? 25 मिनट पढ़े, ब्रेक लिया, ठीक है, वहीं पे रहेगा। ग्राफ निरंतर बढ़ता रहता है। ठीक है? ग्राफ निरंतर बढ़ता रहता है और स्टेबल रहता है। एक पहले बढ़ेगा और फिर स्टेबल हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? तो पोमोडोरो मेथड से आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपका ग्राफ, स्टडी का ग्राफ कंटिन्यू बढ़ता रहेगा और एक समय के बाद स्टेबल हो जाएगा। लेकिन आप जोश के साथ पढ़ते हो, यार मैं तो आज फाड़ दूँगा, 4 घंटे पढ़ूँगा, 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे, अब बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाएगी। अवॉइड परफेक्शन ट्रैप। हाँ, सर ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हुआ? एक ईगो पे बात कुछ नहीं लेनी है। ठीक है? परफेक्शन हो जाऊँगा, मैं फिज़िक्स में महारत हासिल कर लूँगा, मैं बायो के अंदर डॉक्टर बन जाऊँगा। काहे? भाई बायो के अंदर तू इतना क्यों पढ़ रहा है अभी से, कि तू अभी से डॉक्टर बन जाएगा यार। इतना पढ़ना जितना तेरे सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, जितना तेरे नीट में पूछा जाएगा। जितना तेरे नीट एग्ज़ाम में आएगा उतना पढ़ना। अभी से तू सोचे यार सर मैं तो फिज़िक्स का बादशाह बन जाऊँगा, ठीक है? केमिस्ट्री का गुरु बन जाऊँगा, बायो का डॉक्टर बन जाऊँगा ना, काहे? अभी जितना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना उतना पढ़ ले। देखो, रिव्यू वीकली एवरी संडे, ठीक है? रिव्यू टेस्ट दो, अपना रिव्यू करो, एवरी संडे टेस्ट दो, रिव्यू लर्न टिप टॉपिक्स, ठीक है? लर्न टॉपिक यानी कि जो आपने टॉपिक्स सीखे हैं उनका रिव्यू करो, कितना मुझे सीखा है। एनालाइज़ टेस्ट मिस्टेक, एनालाइज़ टेस्ट मिस्टेक, जो आप टेस्ट में मिस्टेक करते हो, उसकी एक अलग कॉपी बनाओ, ठीक है? ये गलती आपने की है, हाँ, एक कॉपी बनाओ। हर वीक आपने टेस्ट देते हो ना, हर वीक की मिस्टेक की कॉपी बनाओ, उसमें अपनी सारी मिस्टेक लिख लो, कि यार इस जगह मैंने मिस्टेक की, इस जगह मैंने मिस्टेक की। अगली बार जब भी एग्ज़ाम देने जाओ, अगली बार टेस्ट देने जाओ, तो उस मिस्टेक को एक बार देख लो, कि अच्छा यार, ये फ़ॉर्मूला मैंने गलत लगाया था और ये एग्ज़ाम्पल मुझे याद नहीं हुए थे। मिस्टेक लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो, मिस्टेक लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो। इससे क्या होगा याद है? अगली बार जब टेस्ट देने जाओगे तो आपको आपकी मिस्टेक सामने दिखाई देगी। ये गलती तो आप एग्ज़ाम में नहीं करके आओगे। क्या करना है आपको? जब भी टेस्ट देके आओ, एक सुंदर-सुंदर कॉपी लेके आओ, उस सुंदर-सुंदर कॉपी में मिस्टेक और सॉल्यूशन लिखो। आपने जो भी मिस्टेक और करेक्शन लिखो, लिख लिया। अब उन करेक्शन को अगली बार जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो एक बार देख के जाओ। अच्छा ये फ़ॉर्मूला मैंने गलत पढ़ा था, ये फ़ॉर्मूला मैंने गलत पढ़ा था। अच्छा ये एग्ज़ाम्पल मुझे याद नहीं होते यार, इस फाइलम के एग्ज़ाम्पल याद नहीं होते यार। एक बार देख के जाओगे ना, तो आप ये वाली गलती तो एग्ज़ाम में नहीं करके आओगे। सही बात है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट के बाद एक कॉपी बनानी है। उसमें एनालिसिस करना है कि मैं कहाँ पे गलती करता हूँ। क्या मेरा वीक टॉपिक है, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है? यस कि नो? प्रोग्रेस ऑन बैकलॉग, अपडेट द वीकली प्लान अकॉर्डिंगली, कीप ए नीट जनरल प्लानर, ठीक है? नीट का पूरा प्लानर आपके पास रखो। स्टेप 5, स्कूल का टाइम एफिशिएंटली यूज़ करो। क्लास में सर नहीं है तब भी पढ़ो। अब मैं देखता था, हमारी क्लास में कुछ गर्ल्स थी, वो क्या करती पता है? सर क्लास में नहीं है, तो उस बीच में पढ़ती थी। सर क्लास में नहीं है, उस बीच में प्रोजेक्ट बना लिए। लड़के तो बताइए फिर घूम रहे हैं, है ना? बंक मार रहे हैं। एक दोस्त को बाथरूम आ रही है, दूसरा भी साथ में जा रहा है। होता है ना कि भाई चलना है? क्या भाई चलना है? आ रही है, नहीं आ रही है, बट भाई के साथ चलना है। भाई समोसे खाने चलते हैं, है ना? भाई घूम के आते हैं। होता है ना बरामदा, स्कूल के पास मैदान वगैरह, मैदान में घूम के आ रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। स्कूल टाइम में आपको क्या करना है? देखना है कि गर्ल्स क्या कर रही है। गर्ल्स को नहीं देखना है, गर्ल्स क्या कर रही है देखना है। गर्ल्स पढ़ रही है, हमें पढ़ना है। प्रोजेक्ट बना लो यार, जो फालतू काम होते हैं ना स्कूल के, डायरी बनना, सब भर लो तुम। जो भी काम देते हैं ना वो डायरी बनाने के, डायरी बना लो, प्रोजेक्ट बना लो, जो भी वो काम देते हैं कर लो।
कब करोगे? स्कूल के टाइम में। आगे बात करेंगे, रिवाइज कोचिंग टॉपिक्स इन फ्री पीरियड्स, ठीक है, वही बातें मैंने आपको बताई। यूज फ्लैश चार्ट और एमसीक्यू एप्स इन ट्रैवल पीरियड, ठीक है, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, बस वगैरह में घूम रहे हो, है ना, तो आप कई सारे ऐप को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, कई सारे ऐप्स वगैरह चलते हैं, प्ले स्टोर पे देख सकते हैं आप। टेक्स्ट बुक करके भी एक ऐप है जहाँ से आप अपने जो भी क्वेश्चन है, आंसर है, उनकी प्रैक्टिस बस में भी कर सकते हैं, ट्रैवल करते टाइम भी कर सकते हैं। स्टेप 6 की बात करेंगे, टेस्ट स्ट्रेटजी, अटेम्प्ट ऑल टेस्ट विद नीट माइंडसेट, ठीक है, सारे नीट के माइंडसेट से हमें अपने पेपर देना है, ऐसा नहीं सोचना है अरे ये तो यार कोचिंग टेस्ट है यार, छोड़ दो, काहे छोड़ दो, बिल्कुल नीट के माइंडसेट से क्लास में एकाग्र होके पेपर देना है। आपको ऐसे ही पेपर देना है जैसे कि आपको ये सोचना है कि यार मैं नीट के सेंटर में बैठा हूँ, और उसी माइंडसेट से आपके पेपर देने हैं। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, ठीक है, वही बात है, टेस्ट के बाद एनालिसिस करना है। सिली मिस्टेक, हाईली वीक एरिया, ठीक है, सिली मिस्टेक हम क्या करते हैं, हमारे जो हाईली वीक एरिया है ना, जिसमें हम बहुत ज्यादा वीक है उसे इग्नोर करते हैं। यार मैं फिजिक्स का मोशन इन वन डायरेक्शन पढ़ूंगा, काइनेमेटिक्स पढ़ूंगा, इतनी देर में बायोलॉजी के 2 चैप्टर पढ़ लूंगा। सोचते ना, यार मैं फिजिक्स के 2 चैप्टर पढ़ूंगा जो काफी वीक है, इतनी देर में तो मैं जूलॉजी के 4 चैप्टर पढ़ लूंगा। तो तुम फिजिक्स से भागते हो, भागना नहीं है, बिना फिजिक्स के सिलेक्शन नहीं होगा, सुन लो मेरी बात। मेंटेन ए टेस्ट करेक्शन नोटबुक, वही बात मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये देखिएगा नीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, फाइनल स्ट्रेटजी बताता हूँ, एक बार देख लो। अटेम्प्ट ऑल टेस्ट विद नीट माइंडसेट, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, यही बातें मैंने आपको बताई है। अच्छा इधर आ जाओ, बोनस टिप, अब हम बात करेंगे बोनस टिप फॉर नीट। 6 से 7 घंटे की स्टडी लो, है ना, नरेंद्र मोदी तो 4 घंटे सोते हैं, वो मंत्री 4 घंटे सोते हैं, वो सेलिब्रिटी 4 घंटे सोती है, तुम्हें 7 से 8 घंटे सोना है, आराम से नींद निकालनी है। कोई कुछ भी बोलो कि भाई मैं तो पढ़ूंगा 4 घंटे सोऊंगा, नहीं, 7 से 8 घंटे आराम से सो, ठीक है, नींद निकालो, हाईली रिटेंशन, अपना अटेंशन रिटेंशन ध्यान दो, बैलेंस फूड, एक बैलेंस डाइट लो, है ना, बाहर खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, 1-2 बार खा लो बाहर मोमोज वगैरह, लेकिन बार-बार बाहर खाना सही नहीं है। कोई एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, डोंट कंपेयर विद अदर, कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करना, सेल्फ डाउट मत करना, तुम अपनी जगह खास हो ना, तुम अपनी जगह खास हो, योर जर्नी इज यूनिक, सेलिब्रेट मेनी सक्सेस। टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सेलिब्रेट करो, बेकार मार्क्स आ रहे हैं तो एनालिसिस करो, सुधार करो कि मैं कहाँ पे कमियां रख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं मैं नीट को डिजर्व नहीं करता, डॉक्टर बनना डिजर्व नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। मार्क्स कम आ रहे हैं तो एनालिसिस करो, है ना, मार्क्स कम आ रहे हैं तो एनालिसिस करो मैं कहाँ पे वीक हूँ, ठीक है, यदि फिर भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, आप होपलेस होते हो, तो प्लीज अपने मेंटर और टीचर से बात करो, और आप अकेड एक्सेल पे आके हमारे दिए गए फोन नंबर पे भी बात कर सकते हैं, या आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टा पे मेरी आईडी मिल जाएगी, अकेड एक्सेल चैनल पे जाओगे तो आप पूछ सकते हो कि सर मुझे बता दो यार, मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, मोटिवेटेड रहो हमेशा, क्योंकि तुम कर सकते हो यार। 2025 का इतना हार्ड पेपर आने के बावजूद भी तुम लगे हुए हैं ना, 2025 का इतना हार्ड पेपर आने के बावजूद भी तुम लगे हुए हो ना, इसका मतलब तुम्हारे अंदर की वो आग है, तुम्हारे अंदर की वो आग तुम्हें बोल रही है, पता है क्या, भाई खत्म नहीं हुआ है। आस्क योरसेल्फ, व्हाई डिड आई स्टार्ट, आस्क योरसेल्फ, व्हाई डिड आई स्टार्ट, मैंने स्टार्ट क्यों किया, आंसर इज आई हैव टू फिनिश दिस, मुझे सब कुछ खत्म करना है ना, काहे स्टार्ट किया तुमने यार, किसी ने बोला था डॉक्टर बनने के लिए, क्यों स्टार्ट किया, किसी ने बोला था डॉक्टर बनने के लिए, ये सपना तुमने देखा है ना, तो इसे पूरा भी करो, ठीक है, मोटिवेटेड रहना, और अपने आप से बस यही कहना, व्हाई डिड आई स्टार्ट दिस, आई हैव टू फिनिश दिस, मुझे ये खत्म करना है, मेरा जो सपना है, मेरा जो सपना है डॉक्टर बनने का, मुझे डॉक्टर बन के दिखाना है, चाहे परिवार वाले, समाज वाले कोई भी कुछ बोले, सेल्फ डाउट मत करना, ट्रस्ट करो अपने आप पे, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहो, ऐसा नहीं है कभी 10 घंटे पढ़ रहे हो, कभी 12 घंटे पढ़ रहे हो, कभी 16 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन बीमार होके पड़े हो, आराम से 8-10 6-8 घंटा, है ना, आराम से पढ़ते रहो, और कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहने से क्या होगा, कंसिस्टेंट रहने से क्या होगा, आपका ग्राफ एज ए स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा पढ़ोगे ना 8 घंटे 10 घंटे तो फिर पहले ग्राफ बढ़ेगा फिर गिर जाएगा,
समझ में आ रही है बातें? प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, ठीक है? परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस पे ध्यान दो, प्रोग्रेस को इम्प्रूव करो। कीप गोइंग, यू आर नीट कैपेबल, ठीक है? बस चलते रहो यार। नीट में आप मचा दोगे, नीट को आप फाड़ दोगे, बिल्कुल मुझे पता है आपके ऊपर, ठीक है? अभी भी आप इतने सारे अटेम्प्ट देने के बाद या इतना कुछ लाइफ में गलत होने के बावजूद भी आप खड़े हो ना, अभी भी, और इस वीडियो को देख रहे हो, और अभी तक इस वीडियो को देखा है ना, तो मैं 100% बोल सकता हूँ, तुम में काबिलियत है। तुम्हारे अंदर की आँख, तुम्हारी सोल बोल रही है, तुम्हें पता है? तुम्हारी सोल तुम्हें बोल रही है कि भाई खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अपनी सोल से बात करो कि तू अभी भी इस वीडियो के लेक्चर को देख रहा है, तू अभी भी नीट की प्रिपरेशन की सोच रहा है ना, तेरी सोल तुझसे बोल रही है अंदर से कि भाई, भाई हमें ये खत्म करना है, ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बस यही बात है कि डाउट शेयर कर, बस यही बात है कि लगे रहना, ये सारी बातें वही हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, और मुझे पता है, मुझे भरोसा है अपने बच्चों के ऊपर कि आप अच्छा करोगे। मुझे भरोसा है अपने बच्चों के ऊपर कि आप अच्छा करोगे, बस होपलेस मत होना। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, थैंक यू।